सीटेट पास कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है पीजीटी टीजीटी गेस्ट टीचर्स की। इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। सैलरी आपको बढ़िया इसमें मिल जाएगी। पीजीटी के लिए फिक्स 39,500 रुपए पर मंथ और टीजीटी के लिए 35,100 रुपए पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। अपर एज लिमिट 40 साल है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन छूट भी मिल जाएगी। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सबसे पहले देखते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए। पीजीटी आईटी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मीजो, टीजीटी हिंदी, हॉस्टल वार्डन, मेडिकल अटेंडेंट और कुक, चौकीदार और वॉचमैन, इनकी यहाँ रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। ये देखिए, एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म accompanied by attested copies of mark sheet and certificate of educational qualification from HSLC onward or as per required in the minimum qualification are hereby invited from bona fide citizens of India for the following post at एकवल्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो एकवल्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ गई है। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। 29 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिजोरम EMRS सोसाइटी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम की तरफ से। और ये 6 अलग अलग लोकेशन दे दी गई है जहां के लिए ये रिक्रूटमेंट है। सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और सभी के 4-4 वैकेंसियां हैं। पीजीटी के लिए सैलरी है 39,500 और टीजीटी के लिए सैलरी है 35,100 और पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 साल और टीजीटी के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल। रिलैक्सेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपर एज लिमिट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पीजीटी आईटी के लिए आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रखा हो NCERT के रीजनल कॉलेज की तरफ से कम 50% अंकों के साथ, और आपने बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने एमटेक कर रखी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसी के साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन मीजो, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और उसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने या तो कंबाइंड कोर्स ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो NCERT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो कर रखा हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, और उसी के साथ साथ बीएड भी आपने कर रखी हो। और सीटेट का पेपर 2 जो कि CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या फिर एमटेट मिजोरम टीचर एलिजिबिलिटी का पेपर 2, इनमें से एक आपका क्लियर होना जरूरी है। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन मीजो, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके बाद अगली वैकेंसी है टीजीटी साइंस की। इसके लिए अपर एज लिमिट 35 साल, 35,100 सैलरी मिल जाएगी। या तो 4 साल का कंबाइंड कोर्स ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा हो जो कि NCERT के द्वारा कराया जाता है कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जरूर हो, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीटेट का पेपर 2 या एमटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन मीजो, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके बाद अगली वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस की। 35,100 सैलरी, अपर एज लिमिट 35 साल, कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने कम से कम 50% अंकों के साथ। किन्हीं 2 सब्जेक्ट में जो नीचे दिए गए हैं इनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। दूसरा कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट हो सकता है।
बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 2 या एमटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। मिजो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश 4 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 35 साल, 35,100 सैलरी। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो इंग्लिश में और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के 3 साल जरूर से जरूर पढ़ी हो। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीटेट या एमटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। मिजो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। टीजीटी मिजो 4 वैकेंसियां, ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड की डिग्री, सीटेट पेपर 2 या एमटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। इसके बाद टीजीटी हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो हिंदी में एज अ सब्जेक्ट, हिंदी आपने 3 साल पढ़ी हो, बीएड की डिग्री हो, सीटेट पेपर 2 या एमटेट पेपर 2 क्लियर हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग मिजो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके बाद हॉस्टल वार्डन की 8 वैकेंसियां हैं, 28,100 सैलरी मिल जाएगी। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 45। मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल अटेंडेंट 6 वैकेंसियां, 28,100 आपको सैलरी मिल जाएगी। अपर एज लिमिट है 35 साल। 12th आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नर्सिंग में, या फिर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपने कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ 2 साल का आपके पास किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और डिजायरेबल है यहाँ हिंदी, मिजो और इंग्लिश की नॉलेज डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद कुक, चौकीदार और वॉचमैन की टोटल 24 वैकेंसियां हैं, 16,500 आपको सैलरी मिल जाएगी। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 35 साल है। 8th क्लास आपने कम से कम कर रखी हो और मिजो लैंग्वेज भी कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक की आपको जरूर से जरूर आती हो। इसके बाद एक नोट दिया गया है, द पोस्ट ऑफ ग्रेड 4 विल बी कॉल्ड फॉर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ओनली। कुक, चौकीदार और वॉचमैन का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर ही किया जा सकता है और आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, चाटलांग, ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 ओनली। 20 रुपए की पेमेंट करने के बाद या 20 रुपए में आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, चाटलांग, तो इस ऑफिस में मिल जाएगी। और यहीं पे आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है 28 अगस्त 2020 तक। ये देखिए, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड टू डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, चाटलांग, आइजोल, ऑन और बिफोर 28 अगस्त 2020। Date and venue of the written test, examination and personal interview will be intimated in due course। आपके रिटन टेस्ट या एग्जाम या फिर पर्सनल इंटरव्यू की जो भी तिथि होगी वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, एक ये बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है निकल के EMRS एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। मेन सारी जानकारी जो भी इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई थी वो सभी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड करके और आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।